नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल ऑनलाइन हिंदी टीचिंग विद शिव सर में आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। आज मैं सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी की रचना पेड़ का दर्द इस कविता की व्याख्या करने जा रहा हूँ। और दोस्तों, आप सब कैसे हैं? आशा करता हूँ पिछले सभी जो एजुकेशनल वीडियो हमने डाले थे आपको पसंद आए होंगे और आपने अपने सिलेबस को पूरा करने में उसका सहयोग अवश्य लिया होगा। आज हम सभी पेड़ का दर्द कविता इसकी व्याख्या करने का प्रयास करेंगे। आइए, कवि सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की ये रचना उनके काव्य संग्रह खूंटियों पर टंगे लोग इससे लिया गया है और उसमें कविता है जंगल की याद मुझे मत दिलाओ। इस कविता से ये पेड़ का दर्द जो हम पढ़ने जा रहे हैं, जो आपके सिलेबस में है, ये अंश उठाया गया है। कविता का मूल नाम जंगल की याद मुझे मत दिलाओ ये है, लेकिन आपके बुक में ये पेड़ का दर्द शीर्षक नाम से उपलब्ध है। प्रश्न अगर पूछा जाएगा कि यह कविता सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी के किस रचना संग्रह से ली गई है, तो आप उसका उत्तर देंगे खूंटियों पर टंगे लोग इससे। आइए अब कविता पर हम ध्यान केंद्रित करते हैं। कविता सुनेंगे। कुछ धुआं, कुछ लपटें, कुछ कोयले, कुछ राख छोड़ता, चूल्हे में लकड़ी की तरह मैं जल रहा हूँ। मुझे जंगल की याद मत दिलाओ। हरे भरे जंगल की जिसमें मैं संपूर्ण खड़ा था। चिड़ियाँ मुझ पर बैठ चहचहाती थीं, धामिन मुझसे लिपटी रहती थी और गुलदार उछलकर मुझ पर बैठ जाता था। जंगल की याद अब उन कुल्हाड़ियों की याद रह गई है जो मुझ पर चली थी, उन आरों की जिन्होंने मेरे टुकड़े टुकड़े किए थे, मेरी संपूर्णता मुझसे छीन ली थी। चूल्हे में लकड़ी की तरह अब मैं जल रहा हूँ, बिना यह जाने कि जो हांडी चढ़ी है उसकी खुदबुद झूठी है, या उससे किसी का पेट भरेगा, आत्मा तृप्त होगी। बिना यह जाने कि जो चेहरे मेरे सामने हैं वे मेरी आँच से तमतमा रहे हैं, या गुस्से से वे मुझे उठाकर चल पड़ेंगे, या मुझ पर पानी डाल सो जाएंगे। मुझे जंगल की याद मत दिलाओ। एक एक चिंगारी झड़ती पत्तियां हैं जिनसे अब भी मैं चूम लेना चाहता हूँ इस धरती को जिसमें मेरी जड़ें थी। आइए पहले हम कवि के परिचय को जानने का प्रयास करेंगे। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, इनका जन्म 15 सितंबर 1927 को हुआ था और मृत्यु 23 सितंबर 1983 दिल्ली में हुआ था। हिंदी कवि और साहित्यकार थे। जब उन्होंने दिनमान, एक पत्रिका का नाम है, उसका कार्यभार संभाला, तब समकालीन पत्रकारिता के समक्ष उपस्थित चुनौतियों को समझा और सामाजिक चेतना जगाने में अपना अनुकरणीय योगदान दिया। सर्वेश्वर मानते थे कि जिस देश के पास समृद्ध बाल साहित्य नहीं है उसका भविष्य उज्जवल नहीं रह सकता। सर्वेश्वर की यह अग्रगामी सोच उन्हें एक बाल पत्रिका के संपादक के नाते प्रतिष्ठित और सम्मानित करती है। जन्म आपने जान ही लिया, 15 सितंबर 1927 को बस्ती जिला में। विश्वेश्वर दयाल उनके पिता का नाम। इलाहाबाद से बीए और 1949 में एमए की परीक्षा। 1949 में ही प्रयाग में एजी ऑफिस में मुख्य डिस्पेंचर के रूप में कार्य मिला। 1955 तक रहे। उसके बाद ऑल इंडिया रेडियो में संपादक के पद पर भी कई वर्षों तक कार्य किया। फिर लखनऊ रेडियो में आए, भोपाल रेडियो में भी बहुत दिन तक कार्य उन्होंने किया। बाद में अज्ञे जी के आग्रह पर वे दिनमान पत्रिका से जुड़ गए। इस रूप में हम कवि के परिचय को जानेंगे। कठिन शब्दों के अर्थ को भी आप समझ लेंगे। इसमें कुछ ही कठिन शब्द आए हुए हैं। मूल रूप से एक कविता खड़ी बोली हिंदी में लिखी गई है। जैसे धामिन
धामिन एक प्रकार के सांप को कहते हैं, गुलदार गुलदार तेंदुआ को कहते हैं, लियोपार्ड, और खुदबुद यानी हाड़ी में जो उबलने की आवाज़ होती है उसको खुदबुद कहते हैं। ये 2-3 कठिन शब्द ही हैं। आइए अब इस कविता के अर्थ को समझने का प्रयास करें। क्या है? कुछ धुआं कुछ लपटे, कुछ कोयले कुछ राख छोड़ता, चूल्हे में लकड़ी की तरह मैं जल रहा हूँ, मुझे जंगल की याद मत दिलाओ। कौन कह रहा है? कटा हुआ पेड़, उस पेड़ की लकड़ियाँ कह रही हैं। क्या? क्योंकि मनुष्य बेतहाशा जंगलों को काट रहा है, पेड़ों को काट रहा है लकड़ियों का इस्तेमाल करने के लिए। और जितनी ज़्यादा संख्या में मनुष्य विकसित होता जा रहा है, उतनी ही ज़्यादा संख्या में जंगलों को काट काट के साफ करता जा रहा है, अपने रहने के लिए, घर बनाने के लिए, अपने कारखानों के लिए, ऊंची ऊंची ऑफिसों को बनाने के लिए। इसीलिए पेड़ का दर्द यहाँ पर इस कविता में बयां हुआ है। और वह पेड़ कटकर जब किसी चूल्हे में जल रहा है तो क्या उसमें से हो रहा है? कुछ धुआं निकल रहा है, कुछ लपटें निकल रही हैं, कुछ कोयले कुछ राख छोड़ता, चूल्हे में लकड़ी की तरह मैं जल रहा हूँ। ये पेड़ की अपनी आत्मकथा है। अगले स्टेंजा में हरे भरे जंगल की जिसमें मैं संपूर्ण खड़ा था। कौन कह रहा है? पेड़ कह रहा है। ये पेड़ का दर्द बयां हो रहा है कि मैं भी कभी जंगल में, हरे भरे जंगल में अपनी संपूर्णता के साथ खड़ा रहता था। चिड़िया मुझ पर बैठ चहचहाती थी, यानी मेरे सुख के दिन थे। धामिन सांप मुझसे लिपटी रहती थी, गुलदार यानी तेंदुआ उछलकर मुझ पर बैठ जाया करता था। ये मेरे अच्छे दिन थे, लेकिन इंसान के स्वार्थ ने मुझे नष्ट कर दिया, मेरी खूबसूरती को नष्ट कर दिया। और इसीलिए कह रहे कि जंगल की याद कैसी हो गई है, अब उन कुल्हाड़ियों की याद रह गई है। जंगल की याद कैसी है? उन कुल्हाड़ियों की याद, जो कुल्हाड़ियों की मार से पेड़ काटा गया, जो मुझ पर चली थी। उन आरों की, आरा कहते हैं जिससे पेड़ को लंबा लंबा काटा जाता है, उन आरों की जिन्होंने मेरे टुकड़े टुकड़े किए थे, मेरी संपूर्णता मुझसे छीन ली थी, यानी मुझे काट कर मुझे अलग कर दिया। चूल्हे में लकड़ी की तरह अब मैं जल रहा हूँ। अब जो है लकड़ी की तरह मैं जल रहा हूँ, बिना यह जाने कि जो हाड़ी चढ़ी है उसकी खुदबुद झूठी है। कि जो हाड़ी मेरे आग से पक रही है वो सचमुच पक रही है कि केवल रखी गई है, या उससे किसी का पेट भरेगा, आत्मा तृप्त होगी। बिना यह जाने कि जो चेहरे मेरे सामने हैं वे मेरी आँच से तमतमा रहे हैं, या गुस्से से वे मुझे उठाकर चल पड़ेंगे। यानी इतनी अत्याचार होने के बाद भी प्रकृति के ऊपर क्या सचमुच कोई क्रांति होगी, या फिर लोग चुपचाप उस आग पर पानी डालकर सो जाएंगे, या मुझ पर पानी डाल सो जाएंगे, मुझे जंगल की याद मत दिलाओ। यानी आग, किसी भी अस्तित्व का टूटना, जब कोई अस्तित्व टूटता है तो 2 बातें हो सकती हैं। या तो उस अस्तित्व के टूटने से जो अग्नि प्रज्वलित होती है उससे क्रांति का जन्म होगा, या फिर वो अस्तित्व अपने आप खत्म हो जाएगा। यही बात पेड़ के दर्द में पेड़ कह रहा है। या तो मेरी आग को क्रांति की मशाल की तरह लोग इस्तेमाल करेंगे, या मुझ पर पानी डालकर सो जाएंगे। एक एक चिंगारी झड़ती पत्तियां हैं, जो चिंगारी निकल रही है जलने से, झड़ती पत्तियों के समान, जिनसे अब भी मैं चूम लेना चाहता हूँ इस धरती को जिसमें मेरी जड़ें थी। यानी पेड़ कहता है कि मेरी जड़ें कहाँ हैं? इस धरती से है। इस धरती में ही मेरा जन्म हुआ, और इसी धरती में चिंगारी बनकर, आग बनकर, राख बनकर फिर मैं मिल जाऊंगा, और फिर मैं उत्पन्न होऊंगा पेड़ बनकर किसी न किसी रूप में। लेकिन मानव सभ्यता को इस बात को समझने की आवश्यकता है कि वो जितनी ज़्यादा संख्या में पेड़ काटता जाएगा उतनी ही ज़्यादा उसका विनाश भी नज़दीक आता जाएगा। आइए अब हम इस कविता के जो मूल कथ्य है, कविता का मूल सारांश, इस पर हम आइए प्रकाश डालते हैं।
प्रस्तुत कविता के माध्यम से कवि सर्वेश्वर दयाल सक्सेना ने पेड़ के दर्द को रेखांकित किया है। इसमें पेड़ के दर्द को बयां करके मानवीकरण अलंकार का प्रयोग किया गया है। यह कविता हमें प्रकृति को सुरक्षित रखने के लिए प्रेरणा देती है। कवि ने यह व्यंजित किया है कि पेड़ केवल लकड़ी नहीं है, बल्कि वह मानव और प्रकृति के सामंजस्य का पूरा जीवन चक्र है। बिल्कुल, पेड़ और मनुष्य का सामंजस्य बना रहेगा तभी यह जीवन सुरक्षित रहेगा। पेड़ अपने बलिदान की सार्थकता पर सशंकित है कि उसका बलिदान कहीं व्यर्थ न चला जाए। लोग पानी डालकर सो जाएंगे और उन्हें समझ में भी नहीं आएगा कितना बड़ा बलिदान मैंने दिया। पेड़ अपने बलिदान की सार्थकता पर सशंकित है। पेड़ का दर्द के माध्यम से कवि अपनी व्यवस्था को भी रेखांकित कर रहे हैं कि अपने पूरे प्रयास के बावजूद भी वे इंसान को हैवान बनने से रोक नहीं पा रहे हैं। ध्यान देंगे, ये पेड़ केवल पेड़ का दर्द नहीं है, बल्कि ये कवि का भी दर्द है कि जिस प्रकार पेड़ कटकर जलकर भी इंसान को आंदोलित नहीं कर पा रहा, कवि भी यही बात कहने का प्रयास कर रहे हैं कि मैं भी अपनी कविताओं को जलाकर, खपाकर, गलाकर भी व्यक्ति और समाज को आंदोलित शायद नहीं कर पा रहा हूँ। ये पेड़ के साथ साथ कवि का भी दर्द है। पेड़ को यह संशय है कि पता नहीं लोग उसकी आग से क्रांति को उत्पन्न करेंगे या शायद उस आग को सुविधा के पानी से बुझाकर सो जाएंगे। ये भी हो सकता है। अपने समग्र रूप से यह एक अस्तित्ववादी कविता है। तो आइए इस रूप में हम कविता के सारांश को बहुत अच्छी तरीके से अपनी कॉपी में लिखेंगे, इसे याद करने का प्रयास करेंगे। कविता के मूल भाव है ये, इसे बहुत सुंदर तरीके से आप प्रयास करेंगे पढ़ने का, समझने का। आशा करता हूँ यह कविता आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी। अगर आपका कोई प्रश्न है तो आप अवश्य ही मेरे YouTube चैनल ऑनलाइन हिंदी टीचिंग विद शिव सर में आप इसे भेजें, मैं उसका उत्तर देने का प्रयास अवश्य ही करूँगा। आशा करता हूँ आपको ये प्रयास अच्छा लगा होगा। जो नए स्टूडेंट जुड़े हैं वे इस चैनल को अवश्य ही सब्सक्राइब करें और अगर आपको प्रयास पसंद आए तो आप इसे ज़रूर ही लाइक और शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।